चलो गया, चलो चलो इधर देखो बाबू। आज मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और इसका हम लोग थ्योरी कर लिए हैं और मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव करना है 2011 से लेकर 2025 तक। चलो सब लोग कॉपी कलम लेके तैयार रहो और क्वेश्चन को करो बढ़िया से। क्या मानव नेत्र, कॉपी किताब नहीं, कॉपी, केवल किताब का क्या जरूरत है इसमें। साइंस कहीं दिखाई दे रहा है? मानव 11 चैप्टर है। चलो फिजिक्स का। अब शांति से इधर देखो, ये लड़की, कॉपी किताब का कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड पे देखो केवल। हाँ, जो नहीं आता है कॉपी पे नोट करो और उसके बाद में याद करो। और उधर कैमरा का स्क्रीन छोटा है, बोर्ड बड़ा है, बोर्ड पे देखो, समझ गई? हाँ, उसमें बढ़िया दिखाई दे रहा है, मतलब इतना बड़ा लगाने के क्या फायदा। अरे तुम लोग इस पे देखो, वो ऑनलाइन के लिए है। देखो इधर, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। और हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी मतलब न्यूनतम दूरी। अल्पतम का मतलब क्या होता है? न्यूनतम। न्यूनतम दूरी लगभग कितना होता है? तो लगभग कितना होता है बाबू? 25। और चलो 2.5 दिया है, 25 सेंटीमीटर। क्या है? 25 सेंटीमीटर। अब बताएगा बाबू कि अधिकतम कितना होगा? अधिकतम कितना होगा? अनंत होगा। मतलब न्यूनतम जो होता है 25 और अधिकतम कितना होता है? अनंत होता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन सोच समझ के करो जल्दी से। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ये क्वेश्चन 2024 में और 2016 में 2 बार पूछ चुका है। और मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल। और सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में भी कौन लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बताएगा बाबू, ये एक लेंस है और ये भी एक लेंस है, तो उत्तल इनमें से कौन है? ये वाला कौन है और ये वाला कौन है? उत्तल। तो हम लोग का जो आंख में पाया जाता है, कौन लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। आंख में ये वाला लेंस पाया जाता है, आंख में यही लेंस पाया जाता है, इसका मतलब उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। चलो, आंख व्यवहार होता है, अभी जस्ट हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़े। आंख जो व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलो, पुतली का साइज को नियंत्रित करता है। पुतली का जो साइज को जो नियंत्रित करता है, कौन करता है? परितारिका करता है। कौन करता है? बताओ, रेटिना पर क्या होता है? रेटिना पर किसी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। चलो बहुत बढ़िया। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु क्या होता है? एक स्वस्थ आंख का जो दूर बिंदु होता है अनंत होता है और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ना, ऑप्शन नंबर डी। चलो, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकांश अपवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर क्या होती है? प्रकाश के अधिकांश अपवर्तन होती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है? कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया होता है। कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है
निम्नलिखित में नेत्र का रंगीन जो भाग होता है परितारिका होता है। कौन होता है? परितारिका। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? परितारिका होता है। चलो, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का 1/16 सेकंड कितना होता है? 1/16 सेकंड कितना होता है? 1/16 सेकंड। चलो, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ पर? रेटिना पर। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब? तो नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा क्या बनता है? छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर 2024 में नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तित करता है दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। अभी जस्ट क्वेश्चन आया है। मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। बाबू परितारिका नहीं होगा, ये अलग क्वेश्चन हो गया। जल्दी करो, ये अलग क्वेश्चन हो गया। कौन होगा? पुतली होगा। कौन होगा? पुतली होगा। ये क्या बोला है? मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को, अभी जस्ट हम बोल रहे थे, थ्योरी में पढ़ा रहे तो कौन करता है? पुतली करता है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या नियंत्रित करती है। जो आंख के लेंस को, अरे लेंस अभी तुम लोग को बताएं कहां होता है? पश्चिमावी मांसपेशिया। क्या होगा? पश्चिमा। अभी ना बताएं लेंस कहां होता है, तो कौन करेगा? पश्चिमावी मांसपेशिया। चलो, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। अब देखे बाबू, मतलब कहने का मतलब इसका है निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है तो मतलब दूर को देखता है। दूर को देखता है तो कौन दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। किसी दृष्टि दोष को, एक मिनट, अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस है तो संशोधित किया जाता है। मतलब है निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, और जरा के लिए बाइफोकल मतलब द्विफोकसी। और निकट और दूर जब नहीं दिखाई देता है तो बाइफोकल लेंस का उपयोग होता है। जरा दृष्टि दोष होता है और ये बुढ़ापे के समय में हो जाता है। नहीं तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो, किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि, मतलब दीर्घ माने दूर, दीर्घ माने तो संशोधित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब दूर दृष्टि को निवारण करने के लिए कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल के लिए क्या होगा? निकट। अवतल के लिए क्या होगा? निकट। ए और दोनों मिला के क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि। चलो, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? देखो कितना बार क्वेश्चन, 24 में, 16 में, 20 में, 22 में। मतलब 22 है, 16, 20, 22, 24, 26 ना, याद रखेगा आने वाला है। कौन होगा? अवतल लेंस है, अवतल। 26 के लिए देख लेगा। 29 में, अच्छा 2500 में, हमने 29 में कैसे पूछ लिया? दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। जवान दोष वहीं के दिखाई देगा। मतलब दूर दृष्टि दोष है तो दूरे की दिखाई देगा, नहीं, दूर की वस्तुओं को देख सकता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। एक प्रिज्म में कितने सतह? एक प्रिज्म में जो 5 सतह होता है, जब इससे प्रकाश गुजर जाता है को प्रकाश निकलता है? 7 को निकलता है। कौन निकलता है? 7। तो सबसे अधिक उसमें कौन होता है? वर्ण विक्षेपण जो होता है बैगनी, और सबसे कम वर्ण विक्षेपण लाल, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी। सेम उल्टा होता है। अगला, स्पेक्ट्रम में किस रंग किरण का झुकाव अधिक होता है?
स्पेक्ट्रम में झुकाव का मतलब अधिक का मतलब बैगनी। कौन होगा? बैगनी। कौन होगा? बैगनी। ऑप्शन नंबर डी। क्या बाबू? हाँ, बैगनी। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना होता है? 7 रंगों के मेल से क्या होता है? बना होता है। 7 रंग का नाम बताओ। 1 मिनट, एक मिनट खड़ा होको। राहुल कुमार बोलो। राहुल कुमार खड़ा होको, 7 रंग का नाम बताओ। बैगनी, लाइन से बोलेगा। जामुनी, नीला, हरा, पीला, पीला, नारंगी, लाल। कौ हो गया? 7 गो। मतलब कहने का मतलब है, बैठो बैठो बैठो, श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना होता है? तो 7 रंग। ये जो 7 रंग है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण करता है और ये सबसे कम। अगर तरंग दर्ज में कहेगा तो ये कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अधिक। झुकाव भी कहेगा तो ये अधिक और ये कम। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा ई 7, ऑप्शन नंबर डी जो होगा 7। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? अब देखो भाई, ऑप्शन करना पड़ेगा। न्यूनतम, न्यूनतम में देखेगा विचलन मतलब तरंग दर्ज में देखो कौन है? लाल है। कौन है? लाल। कौन है? लाल। चलो अगला, श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम में किस रंग किरण का विचलन अधिक होता है? विचलन अधिक होता है, लाल हो जाएगा ना। बैगनी, ऑप्शन नंबर डी। बता देंगे। विचलन अधिक होगा, बता देंगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कौन होगा? प्रिज्म का। मतलब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका? प्रिज्म। प्रिज्म में कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा होता। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तीनों है, नीला भी है, हरा भी है, लाल भी है। तो इनमें से सभी। प्राथमिक रंग तीनों है तो इनमें से सभी। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। अभी बताएं कौन है? प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बहुत तेज से करें। आकाश का रंग, आकाश का नीला रंग होना, प्रकाश का नीला जो होता है प्रकिरण के कारण होता है और जो टिमटिमाना होता है अपवर्तन कारण होता है। तो जो नीला कलर होता है कौन किरण? प्रकिरण के कारण होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है 380 nm। चलो, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष जो होता है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? अधिकतम बताओ। लाल है। हाँ, दृश्य प्रकाश मतलब क्या चीज? लाल। कौन है? लाल। देखने के लिए नहीं, इसलिए सिग्नलों को किस रंग कलर से? लाल से। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के क्या होता है? कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्यों? बी। तारे के टिमटिमाने का कारण, तारे का भी टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडल, अच्छा परावर्तन लिखा है ना। चलो, वायुमंडलीय अपवर्तन कहाँ है? सी। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना मतलब क्या चीज? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। 2000 कब में पूछा है? 22।
ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? और किरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी, इनमें से सभी कौन होगा? पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश, अभी सेम क्वेश्चन तुम लोग पढ़ा है, कौन है? काला। कौन? काला। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित करो, सेम परिभाषा, टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव? चलो बहुत बढ़िया। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म में किस रंग प्रकाश को अधिक प्रबल? नीला ना, बाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन होगा? नीला। कौन होगा? नीला। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा? प्रकाश का किस रंग का? लाल। कौन होगा? लाल। कम कौन होगा? बैगनी। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? बाई ऑप्शन देखो, बाई ऑप्शन में देखो कौन होगा? नीला। बैजानी, नीला नहीं, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए सातों कलर याद रहेगा तभी मारेगा, कम बेसी याद करने से नहीं होगा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ना। टिंडल प्रभाव कौन करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा? काला देख लेता है, काला उसको दिखाई देता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य किस में अधिक होगा? लाल। कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? यही क्वेश्चन आया था नहीं 2024। कौन? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण। कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरफ कार्य करता है? एक मिनट, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरफ कार्य करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन? फिल्म के कारण। फिल्म के जैसा नहीं, फिल्म कारण नहीं, फिल्म के जैसा। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु तथा निकट भी पूछा है और दूर भी पूछा है, तो निकट जो होगा 25 और दूर जो होगा अनंत। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 25 का क्वेश्चन है सब। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन खत्म अब कहाँ है? डबल आया है, मतलब टोटल इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन था? 46 क्वेश्चन था। और अगला चैप्टर हम लोग करेंगे कौन है? विद्युत धारा। अगला कौन चैप्टर है? विद्युत धारा। बहुत बढ़िया चैप्टर है विद्युत धारा। इससे बिहार बोर्ड 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी इससे बहुत ज्यादा मिलेगा। अभी समय नहीं हुआ है, अभी बस्ता बोरिया मत सरियाओ, अभी समय बहुत है। दूसरा चैप्टर विद्युत धारा बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को कल करेंगे। कल नहीं, कल SST होगा, हो सकता है अगला दिन, जिस दिन होगा मतलब अगला चैप्टर हम लोग क्या करेंगे? विद्युत धारा। अभी कॉपी कलम मत सरियाओ, बस केवल ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, उसके बाद अगला चैप्टर हम कर रहे हैं ना। बढ़िया से पढ़ो।